से ही समाज सेवा के क्षेत्र में थे। अरविंद जी भी समाज सेवा के ही क्षेत्र में थे, अपने अपने अभियान और आंदोलन चलाते थे। और ईमानदारी की बात यह थी कि अगर पार्लियामेंट के अंदर जन लोकपाल कानून पास हो जाता तो कोई ज़रूरत नहीं थी ये आम आदमी पार्टी बनाने की या राजनीतिक पार्टी बनाने की। जब खुले तौर पे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों ने चुनौती दी कि भाई सड़क से कानून नहीं बनेगा। आपको याद होगा लाखों करोड़ों लोग अगस्त के महीने में जब 13 दिन अनशन किया था अन्ना जी ने, सड़कों पे आए, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया, उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम एक मजबूत जन लोकपाल कानून बनाएंगे। उसके बावजूद वो कानून नहीं बनाया गया जिसके लिए पार्लियामेंट ने वादा किया। तब हम लोगों को लगा कि अब कोई विकल्प हमारे सामने बचा नहीं है, और फिर इस पे अन्ना जी से काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। तो 15 मिनिस्टर्स के खिलाफ जो चार्जेस थे उसको लेकर अरविंद जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने और गोपाल राय जी ने अनशन किया जंतर मंतर पे, जिसमें अन्ना जी ने भी 4 दिन के बाद अनशन अपना शुरू कर दिया। और उस अनशन के बाद 10 दिन के अनशन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, SIT का गठन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर अन्ना जी से चर्चा हुई, और आपको याद होगा, मुझे तारीख अगर सही याद है तो शायद 2 अगस्त की तारीख थी जब अन्ना जी ने जंतर मंतर से अनाउंस किया कि हम लोग देश को एक राजनीतिक विकल्प देंगे, जिसमें टीवी चैनल्स पे भी सर्वे कराया गया और 90% से ज़्यादा लोगों ने अपना मत दिया कि नहीं भाई, इस देश को एक साफ सुथरी पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। उसके पहले अन्ना जी से बातचीत हो चुकी थी, काफ़ी विस्तार से चर्चा हो चुकी थी, लेकिन फिर बाद में लोगों ने किस प्रकार से अन्ना जी का मन बदला वो तो मैं नहीं बता सकता। फिर वो अपने निर्णय से पीछे हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, मैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रचार नहीं करूंगा और मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं हूं।